क्या हो रहा है? अरे यार, सोचा था अयान से बात करूंगा, सुबह उसको बैठा लूंगा थोड़ा, तो निकल गया होगा स्कूल के लिए अब तक तो। अयान स्कूल गया। ओह ओके, मुझे लगा कि मैं उससे मिल लूं एक बार जाने से पहले, बट दैट्स ओके। सर ये देखे, किसने बनाए? रिया ने बनाए। रात भर जागकर ये काम कर रही थी। Can't be serious. This ये can't believe this. मतलब आर्टिस्ट है बिल्कुल है। आप पर ही तो गई है। नहीं, मैं कहाँ बना सकता हूँ ये सब चीजें, बट शी इज सो गुड। क्यों? आप ही तो कहते हैं कि एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान होती है कि वो अच्छा खाना भी बनाता है, और आप अच्छा खाना भी बनाते हैं। Look at this, just look at this one. वेरी प्रिटी। Actually मेरी बेटी आर्टिस्ट है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? रिया अपने काम को लेकर कितनी डेडिकेटेड है और कितनी टैलेंटेड है। मुझे लगता है कि अगर हम इस लाइन में उसे सपोर्ट करें तो वो कितना कितना अच्छा कर सकती है, और उसके बाद शायद वो एक काफी अच्छी और सुलझी हुई लड़की बन जाए। Hope so. आखिर अयान के स्कूल से फोन आया था प्रिंसिपल का। क्यों, क्या हुआ? मुझे पता नहीं, कह रहा था कि बहुत अर्जेंट है। मेरा तो दिल घबरा रहा है कहीं। कुछ नहीं होगा माँ, मैं देखती हूँ। मैं चलता हूँ साथ में। देखिए, इस तरह का बिहेवियर हमारे स्कूल में बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। एक्चुअली अयान हैज बीन अ वेरी वेल बिहेव्ड एंड अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, लेकिन आज जो हरकत उसने की है, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। आई एम सॉरी सर, लेकिन ऐसा क्या हो गया? सिगरेट? ये अयान आज स्कूल में लेकर आया था, उसी के बैग से मिला है। सिगरेट? नो प्रिंसिपल साहब, दिस इज इम्पॉसिबल। अयान के बैग में ये नहीं आ सकता। मैम, ये अयान के बैग से ही मिला है। देखिए, स्कूल में बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, लेकिन बाहर अगर वो किसी गलत संगत में पड़ जाए तो हम चेक नहीं रख सकते। बेहतर होगा आप अयान से बात करें, क्योंकि यही उम्र होती है बहकने की। No, we understand. Thank you so much for taking care. हम लोग ख्याल रखेंगे। सॉरी सर। ये सिगरेट का पैकेट अयान के बैग में ऐसा कैसे? माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता भी नहीं कि सिगरेट्स मेरे बैग में कहाँ से आई। मुझे फिर भी इन्होंने पनिश किया। मेरा स्पोर्ट्स बैच भी छीन लिया। मुझे पता है ये हरकत किसने की है और किसकी है। अयान के बैग में सिगरेट और लाइटर किसने डाला है? रिया ने। उसी ने ये किया है। उस दिन जब अयान और रिया झगड़ा कर रहे थे तो रिया ने कहा था अयान से कि मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। एंड व्हाट डिड शी डू? बुरा हाल कर दिया ना। क्या ये रिया दीदी ने किया है? अयान आप इधर आओ। बुआ, कम ऑन नाउ। छोटे बच्चों की मामूली सी लड़ाई में वो बदला लेने थोड़े ना निकली। ओ रियली वीर? ये लाइटर पे किसका इनिशियल है? आर। इस नाम का इस घर में कोई नहीं रहता सिवाय रिया के, और उसने अपना बदला ले ही लिया ना। इतने बच्चों के सामने बेटे की बेइज्जती हुई, उसका स्पोर्ट्स बैच छीन लिया। तुम दोनों तो उस लड़की को कुछ बोलोगे नहीं, बिकॉज यू ऑल वांट टू विन द केस। लेकिन ये मत बोलो कि अयान मेरा पोता है, मेरा खून।
मैं उसकी सगी दादी हूं। आई थिंक मुझे उस लड़की से बात करनी पड़ेगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे पोते के साथ कोई ऐसा सुलूक करे। नो नो, नॉट डन। हम टीचर को कह देंगे आपका नहीं था। सारे डिजाइन डिस्प्ले होने चाहिए, मिड से हाई रेंज के। संभाल के सुनीति, क्या कर रही हो? इधर आओ, जल्दी इधर आओ। ये देखो, जैसे ये डिजाइन है, इसमें सिर्फ हील्स कम करनी है और इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है। ये एग्जीबिशन ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि ये शिमला की नहीं, वर्ल्ड की सबसे अच्छी एग्जीबिशन है बस। यस मैम। अच्छा सुनो सुनिधि, तुम एक काम करो, ये सारी फाइल्स लेके और वो सारे डिजाइन लेके ऑफिस जाओ और सारा स्ट्रीमलाइन करके रखो। कम ऑन, फास्ट फास्ट, इन हाफ एन आवर। अरे भाई, क्या तुम फोन में लगी हुई हो कब से? अरे जब से सबको पता चला है ना कि मेरी एग्जीबिशन होने वाली है, 50 मैसेजेस आ चुके हैं। It's unbelievable. काम करो ना, बैठो यहाँ, एक कॉमन मैसेज टाइप करो, ड्राफ्ट करके रख दो और सबको भेज दो। नहीं नहीं गिरीश, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मेरे डिजाइन्स एक्सक्लूसिव होते हैं, वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे हर क्लाइंट के पास पर्सनल मैसेज आए। अच्छा, मैंने पाखी से कहा कि रिया अपने डिजाइन्स तुम्हारे एग्जीबिशन में एग्जिबिट कर सकती है। हाँ, एक्चुअली मुझे लगा कि वो तुम्हारे अंदर ट्रेनिंग ले रही थी, उसको इस फील्ड में इंटरेस्ट भी है। तुम्हारे एग्जीबिशंस में अपने डिजाइन्स एग्जिबिट करेगी तो उसे थोड़ा एनकरेजमेंट मिल जाएगा। आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं गिरीश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ऑन द कॉन्ट्ररी हो सकता है रिया को प्रॉब्लम हो। देखो, अभी मेरे डिजाइन्स कितने एक्सक्लूसिव होते हैं, इसमें मेरे एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज झलकती है। अब रिया के डिजाइन्स, 2 दिन की आई हुई लड़की, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कितना एक्सेप्ट करेंगे, ये तो मैं नहीं समझ सकती। ऐसा नहीं हो कि वीर प्रताप की बेटी का मॉरल इतना डाउन हो जाए कि बाद में वो कुछ कर ही ना सके। बट ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ओके। अच्छा सुनो गिरीश, बच्चों ने खाना खाया? हाँ ओके। उस लड़की को नहीं छूऊंगी, मैं देख। ए लड़की, उधर इतना बड़ा कांड करके आई है, यहाँ श्रृंगार कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? हो काम डाउन। Why shouting? शाउटिंग? तमीज तो सीख। मैं तुझसे कितनी बड़ी हूँ, मैं यहाँ खड़े होके बात कर रही हूँ और तू बैठी है। खड़ी हो। What's your problem? What's wrong? मैंने क्या किया? पहले तो खड़ी होके बात करो मुझसे। मैंने क्या किया? तुमने अयान के बैग में ये सिगरेट और लाइटर डाला कि नहीं, ताकि उसे स्कूल में पनिशमेंट मिले, उसके स्कूल से निकाल दे? अरे उसे स्पोर्ट्स टीम से भी निकाल दिया है। सिगरेट और लाइटर मैंने इसके बैग नहीं, मैंने नहीं रखा इसके बैग में। ओहो, सो इनोसेंट, जैसे कल ही पैदा हुई हो। मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को पता नहीं क्या क्या करती हैं। सिगरेट पीती हैं, ड्रग्स लेती हैं, लड़केबाज एंड आई डोंट नो व्हाट वगैरह वगैरह। एक्सक्यूज मी, आप क्या बोले जा रही हो? व्हाट एक्सक्यूज मी? मैं नहीं, इस घर में जितने लोग हैं ना, ये सब तुम्हारे बारे में ऐसे ही सोचते हैं, समझी तुम? अरे क्या देख रही हो अपने बाप को? उससे तो बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। कुछ संस्कार सीखी हो तुम? माँ, तुम चुप रहो पाखी। मैं अपने बच्चे के बारे में बोल रही हूँ। जब से ये लड़की मेरे घर में आई है, अयान के रूम में रहने लगी है, पता नहीं उसे क्या क्या सिखाती होगी। माँ, आप एक बार उससे पूछ तो लो कि उसने ये किया है कि नहीं। आप तो सीधा उस पर इल्जाम लगाने लगे। तुम चुप रहो। मैं अपने पोते के बारे में बात कर रही हूँ। अयान मेरा खून है, सगी दादी हूँ मैं उसकी। तुम मेरे लिए इस घर में घुस के आई हो, समझी तुम? बोलो तुम। वैसे तो कैंची की तरह जबान चलती है। फिर उधर क्या देख रही है अपने बाप की तरफ? उसे तो जूते की नोक पे रखा है तूने। तू क्या समझती है हम तेरे बाप जैसे तेरे उंगली पे नाचेंगे? हाँ, मैं सब जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। सिगरेट का पैकेट रखा कि नहीं अयान के बैग में? हाँ रखा, मैं नहीं रखा। और मैं ही छुप छुप के सिगरेट पीती और वो सब जो आपने कहा, 12 बच्चलन लड़के पास। हाँ, मैं ही वो सब।
But you know what? लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, I care a damn. I bloody give a damn. देखा? देखा, मैंने कहा था ना, इसी ने किया है ये सब। अयान, आप अंदर चलो 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 क्विकली। बच्चे थे यहाँ पर, इसलिए आपको कुछ कहा नहीं मैंने। अपनी इज्जत का ख्याल आपको ना हो, लेकिन हमें तो करना ही पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं थी रिया को इतना सब कुछ सुनाने की। सब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सुना ना तुमने, खुद ही उगल दिया ना अपने मुंह से। ये सिगरेट और लाइटर रखा अयान के बैग में उसने, समझे तुम? अब क्या जाके उसे पूछोगे? हाँ, उसे सच तो उगल दिया है। कह देना उस लड़की को, जो लाइटर उसने अयान के बैग में डाला था, उसी लाइटर से उसके बाल करके घर से बाहर निकाल दूंगी। अब क्यों आए हो यहाँ पर? हाँ, मैंने कहा ना कि मैंने वो लाइटर और सिगरेट्स इसके बैग में रखे थे। You know why? Because I'm the worst girl in this whole bloody world. Happy? Are you? सिगरेट पीती हो ना? What? सिगरेट पीती हो ना? पियो पियो। Oh, so now you want me to prove it to you, huh? Fine. Have it your way. सिगरेट का पैकेट रिया ने नहीं रखा था यार के बैग में। वो सिगरेट पीती भी नहीं। पैकेट किसने रखा था इस बात का पता तो मैं लगा ही लूंगा। पता चल गया तो छोड़ूंगा भी नहीं उसको। इस बारे में रिया से अब कोई बात नहीं करेगा। Thank you. Listen, आपको भी लगता है कि रिया ने वो सब कुछ? नहीं, जब आपको लगता है कि रिया ने ऐसा नहीं किया तो नहीं किया। मैंने रिया को कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहता कि बाकी सब लोगों को ऐसा लगे कि मैं किसी भी तरह से रिया की तरफदारी कर रहा हूं। तरफदारी करने वाले पिता के साथ बच्चे इस तरह नाराज नहीं हुआ करते। ये बात तो हम दोनों को ही नहीं पता कि रिया इस तरह बिहेव क्यों करती है, लेकिन एक बात जो मुझे पता है वो ये है कि अगर आपने रिया की हर गलती को नजरअंदाज किया होता तो उसका बर्ताव आपकी तरफ ऐसा नहीं होता।
बच्चे को सही परवरिश देने का मतलब ये नहीं है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। बच्चे को सही परवरिश देने का मतलब है कि उसे अच्छे संस्कार दिए जाएं। और मैं जानती हूं कि आप ये बात अच्छे से समझते हैं। और रिया की बात तो बाद में आती है। पहले आयान पर इल्जाम लगा, और जैसे ही आयान पर इल्जाम लगा मैं जानती थी आयान ने यह काम नहीं किया, क्योंकि मैं आयान को अच्छे से समझती हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह आप रिया को अच्छे से समझते हैं। और अगर एक पिता कह रहा है कि उसके बच्चे ने यह काम नहीं किया है तो बात खत्म। नहीं किया है। आपने ये कह दिया, मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया आपने। हाय जैम। हाय दादी। ओहो, क्या बना रहे हो क्ले से? कुछ नहीं। वैसे ये जैम नाम तुम पे बहुत सूट करता है। किसने बुलाना शुरू किया तुम्हें जैम? मेरे डैड ने। रियली? जब मैं छोटा था ना तो मैं अपने स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन बना था, तभी से डैड मुझे चैंपियन बुलाने लगे। ओह, हाउ वंडरफुल। लेकिन अब तो तुम्हें स्पोर्ट्स टीम से निकाल दिया गया। डैड होते तो उन्हें कितना बुरा लगता, लेकिन अगर तुम्हारे डैड होते तो ये सब थोड़ी होता। एनीवे, अरे तुम ये स्टडी में क्या खेल रहे हो? जाके अपने रूम में खेलो ना। ओह गॉड, मैं भी ना। उफ, तुम्हारा रूम कहाँ है अभी? उस रिया की बच्ची ने तुम्हारा रूम भी छीन लिया। एंडी को तुम डैड बना के लाए थे, उसे भी छीन लिया। और एंडी रिया को कुछ भी नहीं बोलते। देखा नहीं आज उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उनकी सगी बेटी है ना, इसलिए। पता है आयान क्या करेगी रिया? तुम्हारी मॉम, ये घर, सब कुछ छीन लेगी। यू नो, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई किसी को हेल्प नहीं करता। तुम्हारे डैड जब छोटे थे ना, एक दिन घर आए रोते रोते, मम्मा मम्मा मेरे को इस लड़के ने मारा, आप जाके उसे मारो। मैंने कहा नो, उसने तुम्हें मारा, तुम जाके उसे मारो। फिर क्या? डैड ने ले धबाधब उसे मारा। उसके बाद उसने तुम्हारे डैड को छुआ भी नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, थोड़ी बार बार कोई हेल्प करता है ना? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उस रिया की बच्ची को ना सबक सिखाती। उसने तुम्हारा स्पोर्ट्स बैट छीना है ना, तुम उसकी सबसे प्यारी चीज छीन। जैसे 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 उसके डिजाइन्स। उस डिजाइन्स की वजह से ये सब मुसीबत हुई है। तुम्हारी जगह होती ना तो उस रिया की बच्ची को ना सबक सिखाती। उसने तुम्हारा स्पोर्ट्स बैट छीना है ना, तुम उसकी सबसे प्यारी चीज छीन।
उसके डिजाइन